आप देख रहे हैं देश सेवा समाचार। इंदौर का एमवाय अस्पताल, इलाज के नाम पर मौत का मंजर। जहां मासूमों को जिंदगी मिलनी चाहिए थी, वहीं उन्हें मिली दर्दनाक मौत। नवजात शिशुओं के हाथ चूहों ने कुतरे और इस खौफनाक लापरवाही ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। इस घटना पर जनता का गुस्सा सड़कों पर उतर आया है। जय संगठन अस्पताल के बाहर मोर्चा खोलते हुए हैं और धरने का आज तीसरा दिन लगातार जारी है। संगठन साफ कह रहा है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा। रविवार शाम से शुरू हुआ धरना अब एक बड़े आंदोलन का रूप ले चुका है। जय संगठन का कहना है यह दर्द सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे समाज का है। धरने पर बैठे कई लोग रात भर अस्पताल परिसर में ही जमे रहे। बरामदों में सोए आंदोलनकारी सुबह फिर आवाज बुलंद करते नजर आए। हमारी मांग है कि डीन, अधीक्षक और जिम्मेदार अधिकारियों को तुरंत निलंबित किया जाए और उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हो। जैस के इस आंदोलन को अब अन्य संगठनों का भी समर्थन मिलने लगा है। हर बीतते घंटे आंदोलन और बड़ा होता जा रहा है। लोगों का कहना है कि अब खामोशी नहीं, जवाब चाहिए और सख्त कार्रवाई चाहिए। इंदौर का एमवाय अस्पताल, जहां मासूमों की मौत ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या जिम्मेदारी पर हत्या का केस दर्ज होगा? क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी? फिलहाल आंदोलनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है और प्रदेश की जनता के मन में सिर्फ एक ही सवाल है, मासूमों की जान से खिलवाड़ का हिसाब कौन देगा? 1 तारीख की घटना, हम 6 तारीख से एक ही मांग कर रहे हैं कि जो यहाँ के एमवाय अस्पताल के जिम्मेदार अधिकारी डीन है, एमवाय अस्पताल के अधीक्षक, तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी है उनका निलंबन होना चाहिए। गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि देना चाहिए। अभी पीड़ित परिवार को 5-5 लाख रुपए की मुआवजा राशि देकर प्रशासन ने शांत कर दिया है। और अभी पीड़ित परिवार के जो बच्ची के पिताजी हैं, ये बच्ची के पिताजी यहाँ हमारे साथ मौजूद है। कल से हम लोग दिन भर से धरना कर रहे थे, रात में भी यहीं रुके रहे हैं। अभी भी सब लोग सो के उठे हैं और अभी भी धरना अनवरत जारी है। हम लोगों की एक ही मांग है कि इस मांग के कारण पूरे मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार होगा और जब तक यहाँ के जिम्मेदार और लापरवाह जो अधिकारी है जब तक नहीं हटाए जाएंगे तब तक स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार। आपने कल अधिकारियों से भी बात की थी, उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला था? क्योंकि कुछ लोगों को तो इसमें जो छोटे कर्मचारी हैं उनको सस्पेंड भी किया गया था, ड्यूटी से भी हटाया गया था। जी देखिए, जो कार्रवाई पहले हो चुकी है उसी कार्रवाई का बात जिक्र किया उन्होंने और कहा कि हम लोग इन अधिकारियों को हटा चुके हैं। हम लोग चाहते हैं इनको तो हटाए उतने जिम्मेदार अधिकारी यहाँ एमवाय अस्पताल के डीन और अधीक्षक और तमाम बड़े अधिकारी भी हैं, लेकिन वो लिपापोती का काम कर रहे हैं। बड़े जो अधिकारी हैं उनको बचाया जा रहा है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी थी कि वो निरीक्षण करते हैं। हमने सुना है कि एमवाय अस्पताल के अधीक्षक और डीन अपने केबिन से बाहर नहीं निकलते, न निरीक्षण करने जाते हैं, न कुछ व्यवस्थाओं को देखते। इसी कारण से चूहे की घटना जो घटित हुई है, इन्होंने जो पेस्ट कंट्रोल कंपनी है उसको भी करोड़ों रुपए का भुगतान किया है। उसके कागज भी हमारे पास है और उसका भुगतान होने के बावजूद भी ये चीज़ें नहीं हो रही। ऐसी घटना 2016 में भोपाल में भी हुई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब भोपाल में 100 घर में 100 रखे गए थे, वहां पर चूहे ने 100 की आंखों को खा लिया था। तब सरकार ने तत्काल पीएस, निजी सचिव से लेकर हेल्थ कमिश्नर, डीन, सुपरिटेंडेंट सबको तत्काल निलंबित कर दिया गया था। लेकिन अब 2 जिंदा बच्चों को खा चुके हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार अभी तक इन जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। इसी मांग को लेकर आज साथियों, एमवाय चौहान कांड को लेकर लगातार जयस का जन आक्रोश आंदोलन जारी है। लगभग 36 घंटे अभी हो चुके हैं, 36 घंटे 33 घंटे हो चुके हैं। हम लोग अनिश्चितकालीन धरना कर रहे हैं, यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। अब हमारी मांगों को लेकर अडिग है। हम बच्चों को न्याय दिलाना चाहते हैं, पीड़ितों को न्याय दिलाना चाहते हैं। साथ ही साथ हमारी मांग है कि मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरे, इसलिए हम लोग धरने पर बैठे हैं। पीड़ित परिवार भी बैठे हैं। अभी लगभग 22 तारीख की 12 बजे खत्म हो चुकी है, 23 तारीख हो चली है। अभी भी आप देखिए लगभग 150-200 लोग यहाँ पर है। कुछ साथी सोए हैं, कुछ साथी बैठे हुए, ऊपर खड़ा होकर दिखा, कुछ साथी सोए हैं, महिलाएं हैं। और लगातार एमवाय अस्पताल इंदौर के गेट पर हम लोग बैठे हुए हैं। और इंदौर में रहने वाले साथी, रूम से रहने वाले जिनके घर है, हॉस्टल कैंपस के साथी, नेहरू हॉस्टल से हमारे साथी आए हुए हैं, पीटीसी हॉस्टल से आए, सब अलग अलग जगह से, क्योंकि उसमें मानवीय संरचनाएं हैं और वो चाहते हैं कि दुखद घटना में हम लोगों को सभी को समर्थन करना चाहिए।
और इस समर्थन कर देकर हम लोगों को न्याय की मांग के आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। इसलिए अभी भी रात में बैठे हुए हैं। तमाम अलग अलग जिलों से, महू से, खंडवा से, मेहर से साथी आए हुए हमारे रवि भाई। आप देखिए किस प्रकार से एक जो दर्द को लेकर 600 किलोमीटर दूर से, 800 किलोमीटर दूर से, 200 किलोमीटर दूर से, 100 किलोमीटर दूर से अभी भी रात धरने पर बैठे हुए हैं। ये कंटिन्यू हमारा धरना 24 घंटे का चल रहा है और हम लोग बिल्कुल, हमारी मांग स्पष्ट है। शुरू दिन से, आज से नहीं। जब 6 तारीख को हम लोग पीड़ित परिवार को जब लेकर पहली बार एमआई अस्पताल में आए थे, तब से लेकर अब तक, क्योंकि ये मुद्दा मीडिया ने उठाया था, मीडिया के माध्यम से हमें पता चला कि क्यों कांड हुआ और 2 नवजात बच्चों की चूहे को पकड़ने की वजह से मृत्यु हुई। लेकिन उसके बाद में आदिवासी परिवार मिल ही नहीं रहा था, जिस परिवार को ढूंढने की बात हो रही थी, जिसको लावारिस बताया जा रहा था। तो ये पूरा मुद्दा ही मीडिया ने उठाया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो। और इस मुद्दे को हम लोगों ने देखा और उसी को हम लोग आगे बढ़ा भी रहे हैं और न्याय की मांग को लेकर डटे हुए हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक जगह से इन गंदी मछलियों को निकाला जाएगा, इन गंदी मछलियों को हटाया जाएगा, इन बड़े चूहों को हटाया जाएगा। इन पे जब प्रशासनिक कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के अलग अलग जगह, अलग अलग जिलों में, अलग अलग संभाग में जो सरकारी अस्पताल है, उन पर भी कहीं न कहीं वो प्रेशर आएगा और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार होगा। इसीलिए हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग बैठे हैं दोनों बच्चों की दफन की मिट्टी को लेकर। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक रूप से और विद डॉक्यूमेंट, विद प्रूफ हम लोग एक एक तर्क के साथ में सारी बातें कर रहे हैं। हमारे साथी जयस के पदाध्यक्ष पवन डावर जी, जयस छात्र संगठन के साथी, तमाम हमारे एडवोकेट साथी यहाँ पर बैठे हैं, हमारे हॉस्टल के सीनियर साथी, हमारे सहपाठी साथी, तमाम लोग सिर्फ न्याय की मांग के लिए बैठे हैं। और इस तरीके से कल का दिन हम लोगों ने आज एक अलग अनाउंसमेंट किया कि ये आंदोलन लंबा चलेगा। इसलिए हम लोगों ने एक कैलेंडर जारी किया है कि अलग अलग जिलों से अलग अलग दिन यहाँ पर धरने पर बैठने के लिए साथी पहुँचेंगे। हम लोग तो रहेंगे, लेकिन कभी इंदौर के, कभी धार के, कभी देवास की, कभी हरदा के, कभी बैतूल की, कभी मेहर के, मतलब अलग अलग जिलों के साथी, कभी झाबा, कभी बड़वानी, कभी अलीराजपुर, रतलाम, नीमच, तमाम जो जिले हैं, खंडवा, बुरहानपुर, अलग अलग दिन पहुंचकर यहाँ धरना अपना समर्थन देंगे। और जो साथी फ्री रहेंगे वो तो यहाँ आएंगे ही आएंगे। जो साथी अपना काम पूरा हो जाएगा उसके बाद में जब उनके पास समय निकालेंगे तो वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद हम लोग ऐसा एक कैलेंडर जारी किए हैं और ये जितने दिन तक भी आंदोलन चलेगा हम लोग चलाने के लिए तैयार है। हम लोगों की मांग गलत नहीं है, प्रशासन को भी पता है, यहाँ के अधिकारियों को पता है, कलेक्टर को पता है, माननीय सभी लोगों को पता है। लेकिन मध्य प्रदेश की जो गूंगी बहरी सरकार है, मध्य प्रदेश के जो गूंगे बहरे स्वास्थ्य मंत्री है, उनकी कानों में जूं नहीं रेंग रही है या जानबूझकर सरकार से के कारण, सरकार के संरक्षण के कारण इन जिम्मेदार अधिकारियों को बचाया जा रहा है। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं होने दिया जाएगा। हम लोगों ने भी प्रण लिया है, चाहे आप हमें जेल में डाल दो, गोली मार दो, यहीं मर जाएंगे, लेकिन निलंबन का लेटर लेकर ही हम लोग उठेंगे। हमारे साथी बैठे हैं, आप भी अपनी बातों को बताइए। 1 तारीख की घटना, हम 6 तारीख से एक ही मांग कर रहे हैं कि जो यहाँ के एमआई अस्पताल के जिम्मेदार अधिकारी डीन है, एमआई अस्पताल के अधीक्षक, तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी है उनका निलंबन होना चाहिए। उसके गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि देना चाहिए। अभी पीड़ित परिवार को 5-5 लाख रुपए की मुआवजा राशि देकर प्रशासन ने शांत कर दिया है। और अभी पीड़ित परिवार के जो बच्चे के पिताजी हैं, ये बच्चे के पिताजी यहाँ हमारे साथ मौजूद है। कल से हम लोग दिन भर से धरना कर रहे थे, रात में भी यहीं रुके रहे हैं, अभी भी सब लोग सो के उठे हैं और अभी भी धरना अनवरत जारी है। हम लोगों की एक ही मांग है कि इस मांग के कारण पूरे मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार होगा। और जब तक यहाँ के जिम्मेदार और लापरवाह जो अधिकारी है जब तक नहीं हटाए जाएंगे तब तक स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार। आपने कल अधिकारियों से भी बात की थी, उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला था? क्योंकि कुछ लोगों को तो इसमें जो छोटे कर्मचारी हैं उनको सस्पेंड भी किया गया था, ड्यूटी से भी हटाया गया था। जी देखिए, जो कार्रवाई पहले हो चुकी है उसी कार्रवाई का बात जिक्र किया उन्होंने और कहा कि हम लोग इन अधिकारियों को हटा चुके हैं। हम लोग चाहते हैं इनको तो हटाए उतने जिम्मेदार अधिकारी यहाँ एमआई अस्पताल के डीन और अधीक्षक और तमाम बड़े अधिकारी भी हैं, लेकिन वो लिपापोती का काम कर रहे हैं। बड़े जो अधिकारी हैं उनको बचाया जा रहा है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी थी कि वो निरीक्षण करते हैं। हमने सुना है कि एमआई अस्पताल के अधीक्षक और डीन अपने केबिन से बाहर नहीं निकलते, न निरीक्षण करने जाते हैं, न कुछ व्यवस्थाओं को देखते। इसी कारण से चूहे की घटना
जो घटित हुई है। इन्होंने जो पेस्ट कंट्रोल कंपनी है उसको भी करोड़ों रुपए का भुगतान किया है, उसके कागज भी हमारे पास है, और उसका भुगतान होने के बावजूद भी ये चीज़ें नहीं हो रही। ऐसी घटना 2016 में भोपाल में भी हुई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब भोपाल में 100 घर में 100 रखे गए थे, वहाँ पर चूहे ने 100 की आंखों को खा लिया था। तब सरकार ने तत्काल PS, निजी सचिव से लेकर हेल्थ कमिश्नर, डीन, सुपरिटेंडेंट सबको तत्काल निलंबित कर दिया गया था, लेकिन अब 2 जिंदा बच्चों को खा चुके हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार अभी तक जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। इसी मांग को लेकर आज